लोकतंत्र के महापर्व में हर एक वोट की कीमत होती है। विश्वास न हो तो राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी से पूछ लीजिए। साल 2008 में वो नाथ द्वारा विधानसभा सीट पर महज एक वोट से जीती बाजी हार गए थे। सीपी जोशी ही क्यों, इस दर्द से देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी गुजरना पड़ा था। महज एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। इसीलिए चूंकि नहीं वोट जरूरी है, अन्यथा ये बहुत संभव है कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार संसद की सीढ़ियां चढ़ने से वंचित रह जाए। आइए पूरा माजरा समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। वो साल 2008 का समय था। उस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। नाथ द्वारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में थे। उनके मुकाबले में बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में कल्याण सिंह चौहान को कुल 62,216 वोट मिले थे, वहीं सीपी जोशी को 62,215 वोट मिले और वो एक वोट से हार गए। इस हार से सीपी जोशी का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया था। कर्नाटक में भी एक वोट से हुई थी हार जीत। यही स्थिति साल 2014 में जेडीएस नेता AR कृष्णमूर्ति के साथ बनी थी। उस समय सांथे मरहल्ली विधानसभा सीट पर वो भी कांग्रेस के R ध्रुव नारायण से महज एक वोट से हार गए थे। इस चुनाव में कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट मिले थे, वहीं 40,752 वोट पाकर ध्रुव नारायण विजयी हो गए थे। एक वोट की कीमत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर कभी नहीं भूल पाए। दरअसल संसद में फ्लोर टेस्ट के दौरान इसी एक वोट की वजह से उनकी 13 महीने की सरकार गिर गई थी। उस समय फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले तक उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बच जाएगी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े, वहीं विरोध में 270 वोट पड़ गए। इससे सरकार गिर गई। इस हार के बाद सदन में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। बाद के जीवन में उन्होंने इस प्रसंग को कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा था। ये तो हुई देश की बात। साल 1875 में इसी एक वोट की वजह से फ्रांस में राजशाही खत्म हो गई थी और फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश बन सका था। इसी एक वोट की वजह से साल 1923 में एडोल्फ हिटलर की जीत हुई और वो जर्मनी में नाजी दल के मुखिया बन सके थे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वोटों की कीमत बताने के लिए एक और बड़ा उदाहरण है ये मामला साल 1957 में देश में हुए दूसरे लोकसभा चुनाव का है। इस चुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शंकरलाल मैदान में थे। उन्हें खुद उनके पत्नी और बच्चों ने भी वोट नहीं दिया था। यहां तक कि उनका अपना वोट भी उन्हें नहीं मिला। उनका वोट गिनती के दौरान अमान्य हो गया। एक वोट से हार जीत के कुछ गिने चुने ही मामले हैं। देश के चुनावी इतिहास में दर्जनों की संख्या में ऐसे भी मामले हैं जिनमें प्रत्याशी की हार जीत का फैसला 10 या इससे भी कम वोटों के अंतर से हुआ है। सबसे ताजा उदाहरण मिजोरम का है। यहां साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में तुई वावल विधानसभा सीट पर MNF के लाल चंदामा रालते महज 3 वोटों से चुनाव जीत गए थे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान विधायक RL पियान माविया को हराया था। इस तरह के उदाहरण उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भरे पड़े हैं।